इस प्रोफेशन को आप ऐसे लेकर लोग चलते हैं, लोग कपड़ों पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब मेहंदी के बारे में आते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप उनको बताएं, एक्सप्लेन करें कि इसमें ज़्यादा मेहनत है, आपकी कमर रह जाती है, आपकी आंखें रह जाती हैं, आप कितनी मेहनत से लगा रहे हैं। अगले बंदे को भी, कस्टमर को भी ये समझना चाहिए कि आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं लाइक कंफ्यूज थी कि मैं पहला मेरा ऑर्डर है और मैं कैसे करूँगी, लेकिन वो पहली कस्टमर ही इतनी अच्छी मुझे मिली। वो जो पहली कस्टमर थी उसने कभी मेरे से बहस नहीं थी की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद PNY की एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, IT से रिलेटेड, डिफरेंट लाइफ स्किल से रिलेटेड, ताकि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और ज़्यादा ग्रूम कर सके। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक। PNY पिंक में हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को, ताकि वो अपने घरों से निकल कर या अपने घरों में रहते हुए कुछ ऐसी स्किल सीख सकें जिनसे उनको ना सिर्फ पर्सनली फ़ायदा हो बल्कि प्रोफेशनली वो अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें, खुद मुख्तार बन सकें। हमारे इस शो का पर्पस ही यही है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए, हम ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और जिससे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे साथ जो आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस ज़ैनब मलिक हैं जो कि मेहंदी एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी ये जर्नी शुरू की और अब वो डिफरेंट शहरों में डिफरेंट ऑर्डर्स लेती हैं और बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं और लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। तो हम बात करते हैं मिस ज़ैनब से। सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस ज़ैनब, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच मिस फॉर योर टाइम। मिस, बहुत एक मज़े की डोमेन है, स्पेशली ये ख़वातीन से रिलेटेड है। हम बात करते हैं मेहंदी, कोई भी इवेंट हो, हमारा खुशी का कोई इवेंट होता है, शादी है, ईद है, तो हमें सबसे ज़्यादा ये फैसिनेटिंग जो चीज़ होती है वो मेहंदी होती है। तो लेकिन आप चूँकि एक लाहौर से बाहर सियालकोट से बिलोंग करती हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से अपने घर से निकल के डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, सीखते हैं और उसको प्रोफेशनली परस्यू करते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए स्पेशली ऐसी चीज़ें परस्यू करना समटाइम्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मिस, सबसे पहले तो हमें ये बताएं आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? क्या आप बचपन से ही मेहंदी एक्सपर्ट बनना चाह रही थी या कुछ और माइंडसेट था, फिर एकदम ट्विस्ट आया? तो वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर। जी, मैं आपको बताती हूँ। नहीं, मैं बचपन से तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं बेसिकली सियालकोट से ही बिलोंग करती हूँ। मैं गई थी कराची फॉर वेकेशंस, बट उधर मैं जाकर देखा कि लाइक उधर की जो सबसे मेन चीज़ है, कराची मशहूर है लाइक फॉर मेहंदी। तो मैंने जाकर देखा कि उधर लाइक लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा है कि मेहंदी का उधर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो मैं उधर गई, 2 महीने के लिए गई थी। उधर जाकर फिर मैंने कहा मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं तो कुछ ना कुछ सीखती हूँ। उधर जाकर मैंने 2 मंथ्स का मेहंदी का कोर्स किया। उसके बाद मैं आई सियालकोट, वापस आई, इसमें मैंने प्रैक्टिस की। आप जितना, ये ऐसा प्रोफेशन, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लो वो थोड़ी है। तो इसमें जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आएगी। फिर मैंने आकर जब प्रैक्टिस शुरू की और मैं इसका पूरा काम करना स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम का पेज बनाया, ऑर्डर्स आना शुरू हुए। और हर लड़की को चाहिए, आई थिंक सो, कि इसमें अपने आप को देखे कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या स्किल दिया है। और मुझे थोड़ी बहुत लाइक ड्राइंग आती थी। मैं ऐसी लड़की थी, मैंने कभी कोन मेहंदी नहीं थी पकड़ी। तो मैंने जब उधर गई कराची में, जब सीखी फर्स्ट टाइम मैंने कोन मेहंदी पकड़ी। और आपको 2 मंथ्स में वो इतना बेसिक सिखाते हैं कि आप उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करो, फिर आपको प्रोफेशनली आती है। तो उसके बाद आकर मैंने कस्टमर से डीलिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़े अरसे बाद 3 साल होने लगे हैं और मैं 3 साल से मेहंदी लगा रही हूँ। ज़बरदस्त। और मिस, जब स्टार्ट किया, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जिस तरह से आपने बताया, आपने ऑर्डर्स लिए, क्योंकि हमारी फैमिलीज ऐसी हैं कि आप किसी के घर जाके ऑर्डर लगा रहे हो या मेहंदी लगा रहे हो, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स सपोर्ट कितनी थी, कितना आपको सपोर्ट किया और किस तरह से आपने अपने आप को फिर मज़ीद ग्रूम किया? क्योंकि स्टार्ट में मेरा ख्याल है लड़की कोई काम करना शुरू करे, बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। तो उन रुकावटों को किस तरह से आपने ओवरकम किया? जब मैंने स्टार्ट में मेहंदी लगाना स्टार्ट की थी तो मेरे घर वालों से मुझे इतनी सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि पापा इस चीज़ को कहते थे कि अगर आप किसी के घर जाते हो तो हर किसी का घर का अपना माहौल होता है। आप किसी के घर जाकर आप इधर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि एक लड़की आ रही है, हर घर का माहौल अपना होता है। लेकिन मेरे पापा की आहिस्ता आहिस्ता, मुझे पापा की, भाइयों की और सबकी मुझे सपोर्ट इतनी ज़्यादा हुई मेरी फैमिली से।
तो फिर वो मेरे हर जगह मेरे साथ साथ जाते थे और फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप लगाओ, हम आपके साथ हैं। उन्होंने ड्यूटी दी, सारी सारी रात जागते थे। फिर मतलब उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज इधर हूँ। तो उन्होंने सपोर्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने काम शुरू किया और इसमें मतलब जाहिर आप जब भी कोई काम शुरू करो थोड़ी कोई ना कोई तकलीफ ज़रूर आती है। तो शुरू में मुझे था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है। अब तो पापा खुद कहते हैं नहीं आगे बढ़ो, अब तो आउट ऑफ सिटीज़ भी चली जाया करो। और पापा लोग अभी भी लाहौर में जैसे आती हूँ, लाहौर में भी मेरे ऑर्डर्स होते हैं, तो लाहौर में पापा लोग और घर वाले सारे साथ आते हैं। दैट्स ग्रेट मिस। जैसे आप बता रही हैं कि आप डिफरेंट शहरों में भी मूव करती हैं, लाहौर, गुजरावाला, तो ये मुश्किल नहीं होता समटाइम्स के, क्योंकि आप अपने वो शहर से निकल के दूसरे शहर में जाना और वो डिफरेंट आपको चीज़ें फेस करना पड़ रही होती हैं, तो समटाइम्स ऐसे नहीं हुआ कि आप फेड अप हो गए, नहीं भी मैंने इधर नहीं जाना, मैं इधर ही रह के करूँगी अपने ही शहर लेकिन समटाइम्स होता है। लेकिन आपको अगर शौक है ना, तो मैं कहती हूँ हर चीज़ आपको आसान लगती है। तो मेरे घर वाले मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट है, मतलब घर वालों कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर कभी कभार मुश्किल होती भी है, लेकिन समटाइम कहती हूँ नहीं ठीक है, अगर आपको मतलब आगे अर्निंग नज़र आ रही है, हर चीज़ आ रही है, तो फिर ईजी हो जाता है। मिस, बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं अर्निंग पर्सपेक्टिव से कि इसमें स्टार्ट में अर्निंग नहीं होती है या बड़ा मुश्किल होता है, मेहंदी लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं, या इस तरह से बहुत सी ह्यूमर सुनने को मिलते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? ऐसे ही है बिल्कुल। इस प्रोफेशन को आप ऐसे लेकर लोग चलते हैं कि लोग कपड़ों पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जब मेहंदी के बारे में आते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप उनको बताएं, एक्सप्लेन करें कि इसमें ज़्यादा मेहनत है, आपकी कमर रह जाती है, आपकी आंखें रह जाती हैं, आप कितनी मेहनत से लगा रहे हैं। अगले बंदे को भी, कस्टमर को भी ये समझना चाहिए कि आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है कि आप लड़की, आपको अगर कुछ मेहंदी लगा रही है तो उसकी मेहनत लग रही है, तो आपको उस हिसाब से पे करना चाहिए। मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी अर्निंग की थी तो मेरी 10,000 थी। तो तब मुझे बिल्कुल मेहंदी लगानी भी नहीं आती थी और मैं लाइक कंफ्यूज थी कि मैं पहला मेरा ऑर्डर है और मैं कैसे करूंगी। लेकिन वो पहली कस्टमर ही इतनी अच्छी मुझे मिली थी। आज वो जो पहली कस्टमर थी उसने कभी मेरे से बहस नहीं थी कि नहीं मैं आपको इतने नहीं दूंगी, इतने नहीं। तो उससे मुझे हुआ था कि लाइक अच्छे लोग भी हैं। तो 90% अगर आपको लोग पे कर रहे हैं तो 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं आपको पे करते। लेकिन आपको फिर भी आपको ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग पे भी तो कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को भी बताएं कि इस काम में ज्यादा मेहनत है। Exactly. इसमें आप लोग को ज्यादा मेहनत लगती है, आंखें मतलब दर्द करती है, हर चीज, तो लोगों को पे करना चाहिए। बिल्कुल मिस, आप डिफरेंट, मैंने देखा आप डिफरेंट क्लासेस भी दे रही हैं स्टूडेंट्स को, तो फिजिकली क्लासेस एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो ऑनलाइन है, मतलब मेरे लिए सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि ऑनलाइन हम मेहंदी किस तरह से लगाना सीख सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जो ख़वातीन घर में रह के इस चीज़ को सीखना चाहती हैं, उनके लिए अप्रोप्रिएट वे क्या है कि वो किस तरह से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन जूम क्लासेस में दे रही हूँ। इसमें ये होता है कि आप लाइक जूम डाउनलोड करें, एप्लीकेशन है बहुत अच्छी, बल्कि एप्लीकेशन है। तो आप मैं एक वाइट बोर्ड रखा हुआ है और मैं उसमें ड्रॉ करती हूँ, और पीछे जो जूम पर लड़की बैठी हुई है, कस्टमर जो भी होगी मेरी स्टूडेंट, उसको चाहिए कि वो अब एक ड्राइंग बुक ले और उधर से मैं जैसे जैसे ड्रॉ करूँगी वैसे करे। और आई थिंक हर लड़की के लिए ये अच्छा काम है कि आप एक घर बैठे हुए एक विद इन मंथ में आपको मेहंदी आ जाए और आप इससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि लाइक ये इतना अच्छा प्रोफेशन ही है कि इससे अर्निंग हो सकती है। मैं इतना कहती हूँ कि अगर एक लड़की को मेहंदी लगानी आती है तो आप इसे लाखों रुपए कमा सकते हैं, घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। इसमें आप लोग को और ये एक ऐसा काम है कि आपको एक लड़की को लड़की से ही डील करना पड़ता है, इसमें कोई मेल्स का आपका किसी किस्म का कंसर्न नहीं है। तो हर लड़की सेफ है इस काम के लिए। आपका अपना टैलेंट है, अल्लाह ताला ने आपको स्किल दी हुई है, उसको यूज करें। और मेरे ख्याल से हर लड़की को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे मॉडर्न इरा में हम देखते हैं खवातीन हाउस वाइफ हैं, वर्किंग करना चाहती हैं, लेकिन उस तरह से वो चीज़ें कर नहीं पा रही हैं, तो बड़ी मुश्किलात आती हैं। और माशाल्लाह से आपने यंग एज में इतना वो आप ज़बरदस्त तरीके से लेकर चल रही हैं। अच्छा हमें ज़ैनब, हमें थोड़ा सा बताएं, जो बच्चियां स्पेशली करना चाहती हैं कोई ना कोई काम, लेकिन बहुत सी रुकावटें आती हैं, क्योंकि स्पेशली आप अभी लाहौर से नहीं हैं, एक ऐसे शहर से हैं जहाँ से कम ऐसी चीज़ों को परस्यू किया जाता है, जिस तरह हम इंटरव्यू से पहले बात भी कर रहे थे। तो लड़कियाँ अगर कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनके लिए मुश्किल भी बहुत है, तो वो किस तरह से उन हर्डल्स को फेस करके अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू या एक रोड मैप के थ्रू लेकर जा सकती हैं?
ठीक है, सबसे पहले तो हर लड़की को देखना चाहिए कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या स्किल दिया हुआ है। पहले सबसे पहले अपने आप को स्टडी करें कि अगर किसी लड़की को ड्राइंग आती है, किसी को कुछ आता है, वो देखे। दूसरी बात ये, आप उसको सीखें पहले। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम का पेज बनाएं और ये सोचे कि मैं दिनों में रातों में अमीर हो जाऊं। कभी भी ऐसा नहीं होता। आप पहले सीखें, उस पर मेहनत करें। जब आप ये सोच लें कि आप ठीक है, मैं प्रोफेशन मेरा कंप्लीट हो गया हुआ है या मैं एक आगे इसको लेकर चल सकती हूँ, फिर आप इसको इंस्टाग्राम पर पेज बनाएं। इंस्टाग्राम पर अगर आप अपना कोई काम करते हैं, किसी के थ्रू ना करें, अपना काम करें। इंस्टाग्राम पर पेज बनाएं, फेसबुक पर पेज बनाएं, मार्केटिंग करें। मतलब लड़की ऑनलाइन अपना कुछ भी काम कर सकती है। मोबाइल पर आज का मोबाइल का अच्छा यूज करो ना। आप इंस्टाग्राम का पेज बनाओ, उस पर फॉलोअर्स लाओ, अपनी अपलोडिंग करो, तो आप इजीली आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। आप पहले फ्री में लोगों को मेहंदी लगाओ, उनको पीआर के तौर पर मेहंदी लगाओ, उनको पीआर के तौर पर कोई गिफ्ट्स भेजो ताकि वो आपके पेज को आगे प्रोलॉन्ग करे, उनको चलाए। तो इसमें ये आपको है कि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता है। ये नहीं कि आपको एकदम से मिल जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप काम करें तो फिर इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जबरदस्त। और बड़ा अच्छा है जिस तरह से आपने, अगर अभी सिर्फ इनिशियली आपको 3 साल तकरीबन होने वाले हैं, आपने स्टार्ट किया, इसमें आपने डिफरेंट ब्लॉगर्स के साथ, एक्टर्स के साथ भी स्पेशली आपने बताया आपने काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब हम लोग सुनते हैं एक्टर्स के साथ काम करना, ये स्पेशली एक्ट्रेस को मेहंदी लगाना रूड होती हैं और इस तरह से होती हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? नहीं, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऐसी कुछ एक्ट्रेस डाउन टू अर्थ भी होती हैं। आयशा खान से हमने मेहंदी लगाई। आयशा खान इज रियली डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। और उनको ऐसा बिल्कुल भी, आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपके सामने एक्ट्रेस आई है, वो भी इंसान है, आप उनको देख के कंफ्यूज ना हो। बस कॉन्फिडेंस, उनको मेहंदी लगाएं, अपना काम करें, उनसे बातें करें, वो आपको खुद इतना इजी फील करवाती है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे वो लोग राब्ता करेंगे। तो उन्होंने हमारे काम देखा, अपना काम अच्छा इतना करे कि आपसे लोग खुद ही राब्ता करें। एग्जैक्टली। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम चूंकि हमारे पास शॉर्ट होता है, बातें बहुत सी होती हैं, तो मैं चाह रही हूँ आप स्पेशली हमारी खवातीन से कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें तो लाजमी हमारी जी, मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करें। हर लड़की मेरे ख्याल से मर्द से आगे, लड़कियों में तो अल्लाह ताला ने वैसे ही इतनी सलाहियतें दी हुई है, हर औरत में अल्लाह ने कुछ ना कुछ डाला हुआ है। हर लड़की को कुछ ना कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, खुद अर्निंग करनी चाहिए, किसी पर इतना डिपेंड ना करें, अपना भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें और कुछ ना कुछ ज़रूर कमाएं। इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ज़बरदस्त। और इन सब चीज़ों से मेरा ख्याल है हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आप अपनी लाइफ में एक फ़र्स्ट स्टेप लेते हैं तो वो फर्स्ट स्टेप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी करता है, बहुत से डिफरेंट रास्ते भी दिखाता है जिससे आप आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच मिस ज़ैनब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लोग आपसे अगर अप्रोच करना चाहें स्पेशली क्लासेस के लिए तो उसका क्या क्राइटेरिया है, वो भी आप हमारे ऑडियंस के साथ? जी, मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है सिस्टर ज़ीना स्टूडियो के नाम से, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर ले। मेरा वहाँ पर सारा कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ने मेरे से कोई नंबर पर कांटेक्ट करना है, वो मेरे पेज पर नंबर भी दिया हुआ है, तो आप लोग मेरे से वहां से कांटेक्ट कर ले। मैं ऑनलाइन जूम क्लासेस भी दे रही हूँ और लाइव क्लासेस भी दे रही हूँ, प्लस मेहंदी तो आप लोग को पता ही, मेहंदी भी। थैंक यू सो मच मिस, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये स्पेशली हमारा जो सेशन है टारगेटेड है खवातीन के लिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी सलाहियतों को प्रॉप करना चाह रहे हैं तो आप इनसे कर सकते हैं या आप हमारे थ्रू इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आप इन चीज़ों को सीख सकें और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और सेशन के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।